नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह असहयोग आंदोलन है। और असहयोग आंदोलन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। ये जो डेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 1 जनवरी 1921 को हुआ था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसके मुख्यतः 3 कारण थे। इसमें से एक था खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और दूसरा स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे, जिसमें से एक था खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? असहयोग आंदोलन के 2 तरह के कार्यक्रम थे। एक प्रथम कार्यक्रम में क्या क्या था कि अंग्रेज सरकार को कमजोर करना। जो प्रथम कार्यक्रम था उसमें था कि अंग्रेज सरकार को कमजोर करना और उसके पे दबाव बनाना। उसी कार्यक्रम में था कि उपाधियों एवं पदों का त्याग करना। जो लोग उपाधि और पदों पर थे उसका त्याग करना। उसमें उस समय मोतीलाल नेहरू और कांता दास जी बैरिस्टर के पदों पर थे। उन लोगों ने भी अपने पद का त्याग कर दिया था। आगे था सरकारी और गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना। जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम था उसका बहिष्कार करना। आगे अगला कार्यक्रम था कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का भी बहिष्कार करना। जो सरकारी स्कूल थे और कॉलेज थे उसका भी बहिष्कार किया गया था। उसी क्रम में और भी बहुत सारे कॉलेज जो था जिसका निर्माण किया गया था, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय में जामिया इस्लामिया विद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था। उसके बाद आपको बनारस विद्यापीठ की स्थापना था। ये सब भी इसमें शामिल था। दूसरा विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार करना था और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना था। विदेशी वस्तु कहने का मतलब जो भी दूसरे देश से जो बनकर जो वस्तु आती थी उसका भी बहिष्कार करना था। द्वितीय कार्यक्रम में था कि न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना था। जो न्यायालय फैसला दे रहा है उसको नहीं मानना था और जो पंच जो फैसला देते हैं उसको मानना था। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों का स्थापना करना था। सरकारी स्कूल और कॉलेज के बजाय राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज को स्थापना करना था। स्वदेशी को अपनाना था और चरखा खादी को भी अपनाना था। विदेशी वस्तुओं के बदले चरखा खादी को अपनाना था। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण, मतलब कि असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था इसके क्या कारण थे? सरकार ने आंदोलन गैर कानूनी करार देते हुए सरकार ने क्या किया कि इस आंदोलन, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये बहुत तेज जा रहा था, तो सरकार ने क्या किया, इस आंदोलन को गैर कानूनी करार दिया। और गैर कानूनी करार देने के बाद ये 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। गिरफ्तारी के विरोध के क्रम में ही गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिसों ने फायरिंग कर दिया। और इस फायरिंग के विरोध में भीड़ ने क्या किया कि चौरा चौरी जो थाना था, थाने पर हमला करके 5 फरवरी 1920 को 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। इस घटना से महात्मा गांधी को बहुत ही आहत हुआ, बहुत ही ठेस लगा और वो समझ गए कि ये जो आंदोलन है ये अब दूसरे दिशा में जा रहा है। अंत में इसी के वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन स्थगित करने के कारण क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्षों का कारावास की सजा दे दी गई। जैसे ही महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन को स्थगित किया गया तो मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके और 6 वर्षों की कारावास की सजा सुना दी गई। गांधी जी के गिरफ्तारी
के बाद खिलाफत के मुद्दों का भी अंत हो गया। जैसे ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए जेल में रख दिया गया, जैसे ही वो जेल चले गए तो जो खिलाफत का जो मुद्दा चल रहा था उसका भी अंत हो गया। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद खिलाफत के मुद्दों का अंत हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता भी प्रभावित हुआ, और जो खिलाफत आंदोलन के सहायता से जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता हो रहा था, जो एक हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे भंग होने लगा। वो न स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हो पाया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही ये मतलब आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद न जो स्वराज की स्थापना था, 3 कारण में जो एक कारण स्वराज की स्थापना था उसकी भी प्राप्ति न हो पाई, और न पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसका भी कोई निवारण नहीं हो पाया। आंदोलन के असफलता के बाद भी गांधी जी के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हुआ। इस आंदोलन के परिणाम से ये परिणाम मिला कि ये आंदोलन स्थगित तो हो गया, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के प्रति लोगों का जो अंदर में जो विश्वास था वो जागृत हो गया, और चरखा को भी बढ़ावा मिला। इससे इस आंदोलन से ये मतलब फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ कि जो विदेशी चीज़ों का जो बहिष्कार हुआ वो बहिष्कार हो तो हुआ ही, और लोगों ने चरखा को भी अपना लिया। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।